राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका डी सोना ब्लॉग में। तो अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। इस गधे को देखो, गधा ही बोलती हूँ मैं तो भाई इसको। ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट था, ज़मीन में फेंका, डाला और अब ऐसे खा रहा है। तभी बच्चों को कार्टून ज़्यादा नहीं दिखाने चाहिए, जैसे वो करते हैं वैसे ये भी करते हैं। अच्छी चीज़ नहीं सीखनी है। कानू मत करो, ऐसे मत खाओ। ये देखो, ये देखो, क्या किसी के और के भी बच्चे होंगे ऐसे या मेरे ही बच्चे ऐसे हैं? कमेंट तो ज़रूर करना, जो बेबीज़ की मम्मी है ज़रूर बताना ये मेरा ही है या सभी का ऐसे है कि मैं नॉर्मल ही रहूँ। सही में ये बहुत गंदा बच्चा हो गया मेरा। ये देखो इसकी गंदी आदत, नीचे पैकेट से निकाल के सारा ज़मीन में रखना और फिर उसको यहीं से उठा के खाना। तभी मैं बहुत चटाई वगैरह हर चीज़ बहुत साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे का सही में यही है। और इनको तो पच भी जाता है। ये देखो। सो हेलो गाइस, अब मैं बना रही हूँ दिन में कढ़ी चावल। आज थोड़ा मट्ठा था जो मेरे मामा लोग लाए थे, तो उसमें से थोड़ा मट्ठा बचा और मैं धूप में रख रही हूँ उसे 2 दिन से कि वो थोड़ा खट्टा भी हो जाए। तो अब मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने प्याज, कस्तूरी मेथी और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। अब मैं थोड़ी सी अपने लिए कढ़ी बनाती हूँ, तो मैं आपको जब बन जाएगी तब दिखाऊँगी। और देखो बनते बनते दिखा पाऊँ तो ओके। तो मैंने कढ़ी बना ली है। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, नहाने के बाद बाल कैसे हो जाते हैं जब तक कंघी ना मारो। हाँ, तो मैंने कढ़ी बना दी है मतलब चढ़ा दी है। देखो अभी इसका रंग लाइट लेमन कलर का है, बाद में थोड़ा डार्क येलो हो जाएगा। कढ़ी तो मुझे चावल और रोटी से अच्छा ऐसी सूप जैसे पीने में मज़ा आता है यार। कढ़ी का मज़ा ऐसी पीने में ही है, डायरेक्ट किसी के साथ खाने में इतना मज़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ी ठीक ठाक ही बनाई है, सिर्फ मैंने ही खाना है और मेरे बेटे ने खाना है। बच्चे तो कितना ही खाते हैं, नखरे करके भी अगर वो इतना सा भी 5-7 चम्मच भी खा ले तो वो भी हम बोलते हैं चलो कुछ खाया है, वरना वो तो कुछ भी नहीं खाते सच्ची में बच्चे तो ठीक है। अब जैसी ये कढ़ी प्रॉपर बनेगी फिर मैं आपको उसका कलर बताऊँगी। ओके, तो ये कढ़ी बन गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, बस धनिया डाल दिया। अब इससे थोड़ा इसकी धनिया की खुशबू भी आएगी। तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हस्बैंड जी ने खाना नहीं है, मैं और मेरा बेटा ही है। तो मुझे थोड़ी ये गाढ़ी गाढ़ी ही पसंद है ऐसे। बस अब ये बन गया, अब बस चावल बनेंगे। वैसे जैसे चावल बनेंगे मैं खाना शुरू कर दूँगी, मुझे बहुत भूख भी लगी है। तो देखो इसका कलर अब येलो हो चुका है, लेमन येलो से थोड़ा येलो हो चुका है। अभी जब थोड़ा सनफ्लावर वाला कलर आ जाएगा, इसका सनफ्लावर येलो कलर आएगा, तब ये प्रॉपर बनेगी भी। और अभी थोड़ा और इसको कढ़ी को जितना पकाओ उतना ये टेस्ट और थोड़ा इसका खट्टापन तभी आता है। तो बस फिर लूँगी मैं इसके आनंद, और तब तक मेरा यहाँ चावल भी बन जाएंगे। कढ़ी तैयार है, अब बस मैंने इसे खाना ही है। और ये कढ़ी तैयार है। अब देखो उसका कलर भी बहुत येलो येलो आ गया है। ये थोड़ी सुबह मैंने सब्जी बनाई थी तो वो है साथ में। तो आज इनकी रिपोर्ट आई है, तो इनको 7 पॉइंट समथिंग था जॉइंटिस। तो अब इनकी रिपोर्ट आई है, तो वो रिपोर्ट अब पहले से अच्छी है। प्रॉपर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, जॉइंटिस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इसका परहेज भी हमें अभी टाइम तक करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने तक प्रॉपर हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी हमें थोड़ा लाइट ही देना चाहिए जो उनको जॉइंटिस वगैरह होता है, क्योंकि बोलते हैं दोबारा हो जाता है। पहले भी इससे 2 से 3 साल पहले भी मेरे हस्बैंड को जॉइंटिस हो चुका है। उस टाइम कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। उस टाइम 3 पॉइंट था, इस टाइम 7 है। तो अब हम उनको बोल रहे हैं थोड़ा परहेज करो, ये करो वो करो। एक तो वो ऑफिस जाते हैं तो हो जाता है, जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर खाना पीना वगैरह हो जाता है, उनको नॉनवेज मना है, वो साथ में जाते हैं तो नॉनवेज खा लेते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं खाएंगे, बाहर का भी नहीं खाएंगे, ये है वो है। तो चलो फिर ठीक है, अभी हो जाती है गलतियाँ अगर कोई खाता भी है, अब नहीं खाएंगे। तो अब रिपोर्ट पहले से अच्छी आ चुकी है, तो आई एम ग्लैड कि अब वो पहले से अच्छे हैं। मतलब सही में इनको कुछ होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो बोलते हैं ना, माँ से तो मायका होता है और ससुराल सिर्फ पति से ही होता है। तो बस मेरा भी यही है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि हर वाइफ के लिए ये बहुत बेकार लगता होगा, उनको बहुत गंदी फीलिंग आती होगी अगर उनके हस्बैंड को कुछ थोड़ा सा भी होता होगा। तो इनको तो जॉइंटिस हुआ था और मुझे तो इस बार बहुत टेंशन थी, क्योंकि पिछली बार भी जब इनको जॉइंटिस हुआ था तो उसके साथ साथ इनको 1-2 प्रॉब्लम और हो गई थी लीवर वगैरह में, तो पैंक्रियाज वगैरह में। तो उस टाइम तो वो एडमिट हुए थे 12 से 13 डेज़ के लिए। तो मुझे बस वही टेंशन हो रही थी कि
अगर जॉन्डिस है तो ठीक है, पर इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन और कुछ ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो बस फिर मैं वही अपने टाइम याद कर रही थी जब 2 साल पहले इनको ये सब हुआ था। तो ठीक है, चलो जो हुआ वो हुआ, अब ये ठीक है। तो बस मुझे वही अच्छा है कि अब मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगी, इनको बाहर का कंपलसरी नहीं खाने दूँगी बहुत। और मुझे भी लगता है बाहर का सही में बहुत अनहेल्दी होता है। उस टाइम हम अभी हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, कचर पचर अनहाइजीनिक फूड, अनहेल्दी फूड वगैरह खा लेते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम फ्रूट वगैरह, हरी सब्जी वगैरह ये सब खाते हैं। इससे अच्छा हम वो पहले ही खा लें। चलो कभी कभी मन करता है, जीव है ना, अब क्या करें, हो जाता है। चलो कभी कभी चल जाता है, लेकिन हमेशा या बहुत कम रेयर चांस में ही अब हम खाएंगे, हमने ये सोच रखा है। तो ठीक है, फिर इसी के साथ अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके बाय। पहले तो तीनों पड़ोसी यही मिल जाते थे खड़े। अरे कानू बाहर आओ, भाई छोटा भाई देख इधर आ, काना है, बाहर आओ, बाहर आओ। ये कौन है भाई, हेलो करो, गले मिलो, धीरे 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 धीरे। पापा कह रहे हैं कैमरा खोल, मैं कुछ ला रखा हूँ उसके लिए। क्या ला रखे, मुझे लाइट खोलना थोड़ी सी, क्या ला रखे। अभी वो कह रहे हैं मैं कैमरा के आगे नहीं आऊँगा, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे। और क्या ला रखे, ये माँ, थैंक यू पापा, गिफ्ट लाए, डॉक्टर गिफ्ट, इधर देखो डॉक्टर, दिखाओ डॉक्टर गिफ्ट, वाह, इधर देखो पहले, पापा को थैंक यू, पापा के पैर छुए आपने, हाथ नहीं पैर छुओ, बोलो पापा थैंक यू, जाओ पैर छू के आओ, बोलो पापा थैंक यू। ये माँ थैंक, कैसे बोला उसने वीडियो में, थैंक यू पापा, बच्चा गुड। खोलूं, ओके वेट, हाँ